Good morning. Welcome to THS Institute. Myself Neetu and today मैं एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आई होप आपको मेरा ब्लूम टेक्सोनॉमी एडगर डेल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस के लेक्चर पसंद आए होंगे। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट आई नो बट आई होप कि इंटरेस्टेड आपका जगह होगा। आज मैं फिर से एक और वीडियो लेके आई हूँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम आपको पढ़ेंगे बेसिकली इसको किसने दिया था, इसमें पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अकॉर्डिंग विल्सन एंड गैप्लस के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक स्टेप बाय प्रोसेस है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपका आता है कि ये किसने दिया था, विल्सन ने दिया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बन के आता है अरेंज करने को, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, सेटिस्फैक्शन, यानी इसको शॉर्ट ट्रिक्स में हम पढ़ेंगे एडिकस। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एडिकस। ए मतलब अटेंशन, आई मतलब इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर, सी फॉर कन्वेंशन, ए फॉर एक्शन एंड एस फॉर सेटिस्फैक्शन। अब हम इनको ब्रीफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए क्विकली। अटेंशन, द फर्स्ट टास्क अटेंशन वर्क अट्रैक्ट अटेंशन टू द लर्नर। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, आप एकदम से अंदर आते हो और आप बच्चों को बोलते हो अटेंशन। इट मीन्स कि जो भी बच्चे बात कर रहे होंगे वो उनका सबका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। तो पहला है अटेंशन, यानी लर्नर्स का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना, यानी बच्चा का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना। उसके बाद इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर मैं एग्जाम्पल आपको देती हूं, जब रोड पे अगर कोई प्ले चलता है तो वो एक डमरू बजाता है, उसका मतलब है अटेंशन। वो अपना ध्यान जो आपकी वो अपना ध्यान जो है आपको केंद्रित कर रहा है कि आवाज आ रही है, आइए, बुलाने का तरीका है ये। ठीक है, और आप लोग जाते भी हो क्योंकि आपको एक इंटरेस्ट आता है कि वहां पे डमरू बज रहा है तो क्या हो रहा है, चल के देखते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट आ रहा है। वंस अटेंशन बीन कैप्चर्ड, जैसे ही अटेंशन मिल जाएगी आपका इंटरेस्ट जगेगा और पॉसिबली टीचर्स फील बेसिक नीड अर्जेंट एंड इंडिविजुअल इन द फर्दर कंसिडर। इट मीन्स अब हम जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं अब आपका इंटरेस्ट जगेगा। अच्छा ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे आज, हम उसका एक अट्रैक्ट हो जाते हो, आप एक अट्रैक्टनेस आ जाती है, आप अपने उस चीज और उस टॉपिक के लिए बिल्कुल अट्रैक्टिव माइंड, एक अलर्ट हो जाते हो। डिजायर, द डिजायर कंसर्न विद कंटिन्यूइंग फार्मर इंटरेस्ट इन आइडिया बेटर प्रैक्टिस यूटिल इंटरेस्ट बिकम डिजायर मोटिवेटिंग फोर्स। एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन अप्लाई। अब डिजायर में क्या होता है कि आप जो वर्क कर रहे हो उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अब अगर मैं कहूँ एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर को अगर मैं कंटिन्यूटी में रखूँ, उसको इंटरेस्ट हो रहा है कि उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको एक मोटिवेटिंग फोर्स मिल रहा है कि हाँ अच्छा ये चीज ऐसे करनी है, आप उसको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, इट मीन उसका जो वो आपकी जो सेटिस्फेक्शन हो रहा है उसको कि हाँ जो मैं सीख रहा हूं वो सही है। ठीक है, कन्वेंशन मतलब होता है एक्शन फॉलो डिजायर, कन्वेंशन प्यूपल सेटिस्फेक्शन। ये वो स्टेज है जब आप डिजायर से आपको अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ आज जो मैंने क्लास में पढ़ा वो मुझे समझ में आया। या फार्मर को मैं कहूँ कि हम उसको बोल रहे हैं कि सीड की उपजाओ, ये वाली ऐसे लगाओ, फसल को ऐसे उगाओ, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि इट मीन्स कि उनको जो नॉलेज मिली है वो उनकी कंप्लीट है, उनको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्शन, इट इज कन्वर्टेड। ऑब्वियसली जो चीज आपने सीखी है वो आप कहीं तो अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अनलेस कन्वेंशन इज कन्वर्टेड एक्शन, जैसे ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। जब आपको कोई चीज अच्छे से बनानी आ जाती है, समझ लेते हो, तो आप फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो इसी तरह से है कि आपके जो इक्विपमेंट हो गए, एक न्यू आइडिया जो है आप फिर से आप अपने आइडियाज लगाते हो, कुछ आपने सीखा होता है, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आपको मिल चुका है, तो अब आप एक्शन करते हो, यानी आप काम पे शुरू हो जाते हो। सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि एंड ऑफ द प्रोसेस, दिस इज द एंड ऑफ द प्रोसेस। बाय एक्सटेंशन वर्कर हेल्प द लर्नर इवेल्युएट प्रोग्रेस एंड स्ट्रेंथ। सेटिस्फेक्शन हेल्प टू कंटिन्यू दिस एक्शन, इंक्रीज सेटिस्फेक्शन। जितना अच्छा काम होता है आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, आप और ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाते हो और आपको और मोटिवेशन मिलता है।
ठीक है, आप मोटिवेट होते हो और आप दोबारा से आप सोचते हो कि अब दोबारा से नॉलेज लेनी शुरू कर देते हो कि अब थोड़ा और इसके बारे में पढ़ा जाए, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी लर्निंग के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई रिपीट again, please join the THS Institute because this is the best institute for home science.